सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कभी जलाई ही नहीं जाती, सोचिए, अगर ज्ञान को आग में नहीं झोंका जाता, सोचिए, आज की दुनिया कैसी होती। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था। नालंदा दुनिया का पहला ग्लोबल नॉलेज सेंटर था। आज से 1500 साल पहले, जब यूरोप अंधकार युग में था, तब भारत ज्ञान का प्रकाश था। नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। 2,000 से अधिक आचार्य पढ़ाते थे। यहाँ छात्र चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और फारस से आते थे। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर नालंदा में गणित पढ़ाया जाता था, खगोल विज्ञान पढ़ाया जाता था, चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र और राजनीति भी। यह रटने की शिक्षा नहीं थी, यह सोचने की शिक्षा थी। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। कहा जाता है, जब नालंदा जाकर जला तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट नहीं होता, अगर यह ज्ञान की धारा कभी रुकती नहीं, तो भारत दुनिया का पहला स्थायी ज्ञान महाशक्ति बन जाता। आधुनिक गणित की शुरुआत भारत से होती। भौतिकी और खगोल विज्ञान सैकड़ों साल आगे होते। यूरोप की यूनिवर्सिटियां नालंदा से सीधे प्रेरित होती। डिग्री नहीं, विचार महत्वपूर्ण होते। चिकित्सा विज्ञान कहीं अधिक उन्नत होता। प्राचीन शल्य चिकित्सा आधुनिक तकनीक से बहुत पहले जुड़ जाती। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं, समाधान होता। अगर नालंदा जीवित रहता तो शायद औपनिवेशिक सोच पैदा ही न होती। भारत को कभी पिछड़ा नहीं कहा जाता, भारत शिक्षक होता। दुनिया विद्यार्थी, शायद औद्योगिक क्रांति भी में होती। शायद आज का टेक हब भारत में होता, लेकिन नालंदा को जला दिया गया। इमारतें नहीं जली, सदियों की सोच जल गई। यह केवल भारत की क्षति नहीं थी, यह पूरी मानवता की क्षति थी। आज हम जिन विचारों को नया कहते हैं, उन पर नालंदा में 1000 साल पहले चर्चा हो चुकी थी। तो सवाल ये नहीं है कि नालंदा कौमा आमनिंदा क्यों नष्ट हुआ। सवाल ये है कि हमने ज्ञान को कितना महत्व दिया। नालंदा हमें एक बात सिखाता है, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान की रक्षा सभ्यता की जिम्मेदारी है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय जीवित रहता तो दुनिया सिर्फ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, दुनिया ज्यादा समझदार होती।